देखो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका रीड कर ले। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक इसमें रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों को ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर जनरली डिनोटेड बाय जेड। तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि जो वैल्यू हमें दी जा रही है वो किसकी वैल्यू है, जेड की, 5i और सेकंड ब्रैकेट में -3/5 i। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और i का मल्टीप्लाई i से हो गया, तो -3 इंटू आई स्क्वायर। अब ये बताएं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तो i की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, मैं एक बार रिपीट कराता हूं। i आयोटा की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और i की पावर 4 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज याद रखो, इनसे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर रख दूंगा यहाँ पर। क्या वैल्यू है, -1 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 3। अब ये बताओ ये 3 इसका इमेजनरी पार्ट है या रियल पार्ट है? रियल पार्ट की क्या पहचान है, उसमें आई की टर्म नहीं होती है। ये तुम्हारी हेल्प के लिए लिख दिया है मैंने, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। इसमें रियल जेड है 3, इमेजनरी जेड नहीं है, तो ले आइए जब कोई टर्म नहीं होती है तो कोफिशिएंट क्या ले लेते हैं, 0, क्योंकि 0 इंटू आई 0 होगा और 0 का +3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या मैं ये 3 को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये टर्म सॉल्व होके ये आ रही है। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी हुई है ये कौन सी फॉर्म है, a + ib। तो इसका रियल जेड क्या है, 3 और इमेजनरी जेड क्या है, 0। ऐसे नंबर को हम लोग प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होते हैं, जिनका इमेजनरी पार्ट 0 होता है। और प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जिनका रियल पार्ट 0 है। फिर से सुनो, अगर ये a + ib फॉर्म में a की वैल्यू 0 है, रियल जेड 0 है, तो वो ib बचेगा और ib को हम बोलेंगे प्योरली इमेजनरी। और अगर इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है तो सिर्फ क्या बचेगा, रियल पार्ट, जैसा कि यहाँ पर है। तो इसका रियल पार्ट 3 है, तो ये प्योरली रियल नंबर। जिनका रियल जेड 0 वो प्योरली इमेजनरी, जिनका इमेजनरी जेड 0 वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैंने a + ib फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही आंसर है। समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 को भी मैं जेड से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या टर्म है हमारे सामने, i की पावर 9 और i की पावर 19। सिंप्लीफाई करें, जब भी कोई ग्रेटर पावर आए ना, ग्रेटर देन 4, तो उसको i की पावर 4 की हेल्प से ब्रेक किया करो। i की पावर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो। तो i की पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 और क्या प्लस करूं कि 9 हो जाए 1, तो ये i की पावर 1। क्या ये टर्म सॉल्व होकर 9 ही आएगा? सिमिलरली i की पावर 19 को भी लिखना सीखें, i की पावर 4 और इससे डिवाइड करो, कितने बार जा रहा है, 4 से 19 को डिवाइड करो, 4 4 जा 16। अब कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर, 3। जो रिमाइंडर बचे उसको अलग पावर में कर दो, i की पावर 3। समझ में आया ये दोनों टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करना? और i की पावर 4 से ही क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। वो सबसे इजी वैल्यू है, कैलकुलेशन आसान होती है। तो मैंने ये 9 और 19 को रिड्यूस कर लिया। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, i की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1।
आई की पावर 1 को हम आई लिख सकते हैं, आई की पावर 4, 1 की पावर 4 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, अभी तो बताया मैंने, आई की वैल्यू √-1 आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई, और आई की पावर 4 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई आएगा। 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस आई से इंटू करोगे माइनस आई माइनस आई क्या आ गया 0। 0 को ए प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताइए, 0 प्लस आई इंटू 0। इसका रियल जेड भी 0 है और इसका इमेजनरी जेड भी 0 है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में क्या लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर रियल जेड कॉमा इमेजनरी जेड। तो इसका रियल जेड क्या है 0, इसका इमेजनरी जेड क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0, मतलब ऑर्डर्ड पेयर 0 0 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, ओरिजिन को डिनोट नहीं कर रहा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, ठीक है। तो इस तरह से जब 0 आए तो उसको ए प्लस आई बी फॉर्म में क्या लिख देंगे, 0 प्लस आई इंटू 0। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। इसको भी ए प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या वैल्यू है, जेड से रिप्रेजेंट किया मैंने, आई टू द पावर -39। जब भी नेगेटिव पावर आती है अगर कोई भी आई में, तो नेगेटिव पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए पॉजिटिव बनाइए। नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो ये पावर कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। तो पावर क्या हो गई +39। क्या ये जानते हैं सभी, अगर ये डिनोमिनेटर से कोई न्यूमरेटर में जाता है तो भी पावर का साइन चेंज हो जाता है, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तब भी साइन चेंज हो जाएगा। अब ये अपॉन में जो आई की पावर 39 है सॉरी, इसको किस में ब्रेक करोगे बोलिए, किसकी हेल्प से ब्रेक करोगे, आई की पावर 4 की हेल्प से। तो आई की पावर 4 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 4 9 जा 36 होता है। अब 36 और रिमाइंडर क्या बचा फिर 3, तो इनटू में क्या आ जाएगा आई क्यूब। इन दोनों की वैल्यू रखें, आई की पावर 1 आई की पावर 4 1, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, 1 की पावर 9 1 होता है, 1 का इंटू माइनस आई से करेंगे तो माइनस आई। कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं छोड़ना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो तो जब जब अपॉन में आई आएगा पहले वो आई न्यूमरेटर में ले जाओगे, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये 1/i को न्यूमरेटर में कैसे लाएं, तो मैं माइनस को न्यूमरेटर में लेता हूं पहले, और क्या मैं ये -1 की जगह i² लिख सकता हूं, बताओ। -1 i² की वैल्यू नहीं है, 1 से ये पावर कैंसिल कर दी, तो z की वैल्यू क्या आ गई फिर यहाँ पर आई को a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिख लेंगे बताओ, 0 प्लस आई इंटू 1। ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है क्यों है बताएं, क्योंकि इसका रियल जेड 0 है। जिसका रियल जेड 0 होता है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका रियल जेड 0 है। और ये कौन सी फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, a प्लस आई बी। क्या ये सॉल्व समझ में आया है सभी को। हर पावर जो भी ग्रेटर पावर है वो किसकी हेल्प से ब्रेक होगी, आई की पावर 4 से, और आई की पावर 4 से डिवाइड करके जो भी आता है वो 4 पे पावर लगाओ, और रिमाइंडर में क्या आ रहा है वो इनटू में ले लो, दोनों की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो। अपॉन में आई आए तो उसको हमेशा कहाँ लाना है, न्यूमरेटर में। इसका एक और मेथड हो सकता था, अगर हम इसमें आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड करते हैं तो भी ऊपर आई आ जाता, और ये मैंने किया, ये मेथड भी ठीक है। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कुछ मुझे मिसटाइप लग रहा है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आई की पावर 7 की जगह आई इंटू 7 है बुक में, यहाँ पर आई इंटू 7 है, मैं सही लिख लूंगा यहाँ पे,
इसको भी हम जेड से रिप्रेजेंट कराएंगे। सही क्वेश्चन इस तरह से है, देखें 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस आई इंटू 7 प्लस इसमें क्या है इंटू में आई, ये यहाँ पावर 7, ये तो गलत ही लिखा हुआ है पूरा, आई और 7 प्लस आई इंटू 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। क्या है कि ये दोनों a प्लस आई बी फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो उसकी वजह से 7 बाद में है। हम लोग जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7 को मैं ऐसे आई इंटू 7 को लिख सकता हूँ, आई इंटू 7 को मैंने 7i लिख दिया, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। और ये भी मैंने 7 प्लस 7i लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 प्लस 21i, 7i प्लस 7i स्क्वायर, 21 प्लस 7 28i, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, 21 प्लस 28i -7, 21 माइनस 7 कितना हुआ 14 प्लस 28i। a प्लस आई बी फॉर्म के लिए कांस्टेंट को i के बाद मल्टीप्लाई में 28 लिख दो, तो ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर z किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, a प्लस आई बी फॉर्म में। एक बार इसका रियल z बताओ। हाँ 14, इमेजनरी z, इसका ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल ब्रैकेट 14 कॉमा 28, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट के लिए साइन चेंज हो जाता है ना आई वाला, तो 14 माइनस आई इंटू 28। ठीक है, क्वेश्चन एक करेंगे पर उससे रिपीट सारी चीजें कर लिया करेंगे। ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखते हैं। 5 में भी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा। आई इंटू 6 है, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई माइनस -1 माइनस आई इंटू 6। ये जो 6 पावर में है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, इस तरह से आएगा ये आई इंटू 6। वन माइनस आई -1 प्लस 6i, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस। चलो इसको देखें। इस 1 माइनस आई, 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस आई इंटू 6। इसको लिखा रहने देते, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको। यहां से देखें, इसका सिंप्लीफिकेशन करें। 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आई इंटू 6। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस आई, और इसको मैं 6i लिख सकता हूं, तो 2 माइनस 7i, इसको हम 2 माइनस आई इंटू 7 लिख देंगे। कौन सी फॉर्म है ये? a प्लस आई बी फॉर्म। इसका रियल z क्या है, इमेजनरी z क्या है? 7 नहीं, -7, और इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है 2 कॉमा -7। इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आई इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो, सही है क्या? कोई चेंज तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में? 1/5 आई इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 5/2। तो वो क्या कर रहे हैं, a प्लस आई बी फॉर्म की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू को i के बाद रख रहे हैं। कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू i के पहले रहेगा तो कैलकुलेशन आसान रहती है। तो क्या करें फिर, 1/5 प्लस 2/5 i लिख लें,
4 प्लस 5/2 आई लिख लें, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 2i/5 माइनस 2 एलसीएम 8 प्लस 5i। अब दोनों का एलसीएम 10, 5 से डिवाइड किया 2, 1 प्लस 2i, 2 से डिवाइड किया 5, 8 प्लस 5i। सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2 प्लस 4i माइनस 40 माइनस 25i अपॉन 10। जेड की वैल्यू 2 माइनस 40 कितना हुआ, माइनस 38, और 4 माइनस 25 माइनस 21i। क्या ये ए प्लस आई बी फॉर्म है अभी, है या नहीं है बताएं? क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग होना चाहिए तब ए प्लस आई बी फॉर्म होगी। तो मैं ये 10 को डिवाइड करता हूं सेपरेटली, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 और ये 19। तो जेड की वैल्यू हो गई माइनस 19/5 माइनस आई इंटू 21/5, 21/10। हाँ, तो इसका रियल जेड क्या है, माइनस 19/5। इसका इमेजनरी जेड क्या है, माइनस 21/10। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, माइनस 19/5 कॉमा माइनस 21/10। और इसका कॉन्जुगेट क्या है, जेड बार माइनस 19/5 प्लस आई इंटू 21/10। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम है, हमें ए प्लस आई बी फॉर्म में ही चेंज करना है। तो अभी जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म बना दिया है इसका। 7 और 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखें ध्यान से। इसमें कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी, बाकी तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लें, लेट कर लें जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 प्लस आई। सिंप्लीफाई दिस एंड चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी होता है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हम आई के पहले कांस्टेंट को ले लेंगे, ठीक है क्या? तो 1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 1/3 आई, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4/3 माइनस आई। ठीक है, अब मैं ये ब्रैकेट हटा सकता हूं, तो 1/3 7/3 आई 4 1/3 आई प्लस 4/3 माइनस आई। सबको फ्रैक्शन बनाकर एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम है, 3। तो ये आ गया 1 प्लस 7i प्लस 12 प्लस आई प्लस 4 माइनस 3i। रियल जेड को अलग ऐड कर लो, इमेजनरी अलग। जिनमें आई नहीं है उनका सम क्या आ रहा है, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 4 17, 7i और आई 8i माइनस 3i, 5i डिवाइडेड बाय 3। सेपरेटली डिवाइड 17/3 प्लस 5/3 आई। आई को पहले लिखेंगे,
ये आ गया ए प्लस आई इंटू बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। इसका रियल जेड 17/3, इमेजनरी जेड 5/3, इसका ऑर्डर्ड पेयर 17/3 कॉमा 5/3, और इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार इक्वल टू 17/3 माइनस आई इंटू 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखें। जेड इक्वल्स टू 1 माइनस आई की पावर 4। पावर 4 डायरेक्ट रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर 4 का फॉर्मूला मोस्टली याद नहीं है स्टूडेंट को, होता नहीं याद, होता तो है पर याद रहता नहीं है। तो उसकी जगह हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर। क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं? अब इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया -4। अब इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है ना, तो 0 है तो उसको हम कैसे लाएंगे? -4 प्लस आई इंटू 0। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आई बी फॉर्म आ गया। क्या समझ में आया सभी को? इसका रियल जेड -4, इमेजनरी जेड 0, ऑर्डर्ड पेयर -4, 0, और कॉन्जुगेट -4 माइनस आई इंटू 0। तो वो 0 वाली टर्म हटके कॉन्जुगेट भी यही आएगा, -4 का -4। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर ही है। इनमें दोनों में होल क्यूब वाले फॉर्मूले लगाकर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, जेड इक्वल टू 1/3 प्लस 3i की होल पावर 3। पहले मैं एलसीएम लूंगा इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3, 1 प्लस 3 3 या 9, आई का होल क्यूब। अब मैं अलग अलग क्यूब लगाता हूँ। 1 प्लस 9 आई का क्यूब और 3 का क्यूब इज 27। अब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 9 का क्यूब 729 आई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 9i प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। 9i का स्क्वायर करेंगे तो 81i स्क्वायर अपॉन में 27। अब सिंप्लीफाई करें। 729 आई क्यूब की वैल्यू, ये आ गया 27i, और ये कितना हो गया? 243 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 729i प्लस 27i माइनस 243 अपॉन में 27, और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 243 माइनस 242, और ये 729 में से -729 में प्लस 27 करोगे 702i अपॉन में 27। डिवाइड करो, 702 अपॉन, क्या ये और सिंप्लीफाई हो पा रहा है? 3 से ये हो जाएगा 9, और कैंसिल हो रहा है 3, हाँ 9 से ही कट जाएगा ना। 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा? -242 अपॉन 7। आई को पहले लिख लें,
27 माइनस आई इंटू 20। आ गया ए प्लस आई बी फॉर्म, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है, मेथड यही रहेगा, z इक्वल टू -2 माइनस 1/3 आई और इसका होल क्यूब। एलसीएम क्या आएगा इसका, अपॉन में 1 लिखेंगे तो 3 -6 माइनस आई होल क्यूब, ये हो जाएगा -6 माइनस आई का होल क्यूब और 3 का क्यूब 27। अब इसमें एक काम कर सकते हो, या तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या बचेगा 6 प्लस आई का होल क्यूब। नहीं आया ये वाला स्टेप समझ में, माइनस दोनों से कॉमन लेंगे ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 6 प्लस आई और इसका क्या लगा हुआ है ये क्यूब। अब माइनस का क्यूब करोगे 3 टाइम्स इनटू तो क्या आएगा माइनस ही तो आएगा, तो बस इसको सीधे सीधे समझ लो, ज़्यादा लेंथी ले जाने की जरूरत क्या है। अब सिमिलर फॉर्मूला यही वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 6 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर 36 इंटू आई प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर अपॉन में 27 और सिंप्लीफाई करें -216 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई 36 इंटू 3 108 और 6 3 जा 18 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, एक ब्रैकेट ऑलरेडी आ गया ना, -216 108 आई में से आई माइनस करो 5 और ये -18 डिवाइडेड बाय 107 आई और -18। इसको माइनस कर लो 216 में से, तो 198 प्लस 107 आई अपॉन में 27, इसका डिवाइड करो 198 अपॉन 27 प्लस 107 अपॉन, और माइनस का इंटू कर देंगे तो -198 अपॉन 27 माइनस 107 अपॉन 27 आई। चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में आई को पहले लिख लो, तो आई को पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 198 अपॉन 27 माइनस आई इंटू ये प्लस आई बी फॉर्म, ये कैंसिल हो रहा है 9 से, 9 3 या 27 19, तो इसका आंसर हो गया -22 अपॉन 3, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, और माइनस आई इंटू, ठीक है आ गया समझ में, सिंप्लीफाई समझ में आ गया सबको। ये हो गए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक कर लो, क्या सोच रहे। देखो एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11, और 11 12 एंड 13 में क्या करना है हमको, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जानते हो? अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में बात करें तो वहां पर एक ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट 1 आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा 1/2,
3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा? 2/3। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है जिसको नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 1। तो अभी हमारे सामने ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इनको z से रिप्रेजेंट करा लूंगा। तो अब z में क्या मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा बताएं? 1/z। तो ये 1/z ही क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? z इनवर्स से, z की पावर -1। तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया z से, वैल्यू है 4 - 3i। अब यहां पर हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? z इनवर्स। फॉर्मूला क्या होगा? 1/z। इसमें वैल्यू रख दें z की। z की वैल्यू क्या है? 4 - 3i। अब अपॉन में आई तो छोड़ते नहीं है, तो अपॉन में आई हटाना है तो एक ही तरीका होता है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या कहा मैंने? कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो अपॉन में आई नहीं रहना चाहिए, और उस आई को हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज का मेथड क्या है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अभी इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 + 3i। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा? फिर 4 + 3i और 4 + 3i। 4 + 3i और a - b a + b, 4² - 3i का होल स्क्वायर। 4 + 3i 16 - 9i²। तो z इनवर्स इक्वल टू 4 + 3i 16 - 9i² की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 + 9 25। अब इसको a+ib के फॉर्म में लिखें, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। इन 4 में डिवाइड किया तो 4/25, 3/25i। चाहे तो i को पहले लिखें जिससे a+ib का फॉर्म तुमको दिखाई दे। ये सॉल्व समझ में आ गया? पहली चीज क्या ध्यान रखोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है z का, उसको रिप्रेजेंट z इनवर्स से करते हैं। इसका फॉर्मूला 1/z है। इसमें हमने z की वैल्यू रख दी, हमने देखा अपॉन में i आ रहा है, उसको हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। इसके आगे का तो कैलकुलेशन है, सबको आ ही गया होगा समझ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर टू 11 ही है, इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? z की वैल्यू √5 + 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, z इनवर्स इक्वल टू 1/z, 1/√5 + 3i। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर 1/√5 + 3i, √5 - 3i से मल्टीप्लाई और
डिवाइड, ये अंडर रूट 5 माइनस 3i क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, साइन चेंज करके आता है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट 5 माइनस 3i और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो देखो रूट 5 माइनस 3i 5 माइनस 9 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अंडर रूट 5 माइनस 3i 5 प्लस 9, ये जेड इनवर्स ही चल रहा है, अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन 14, इससे डिवाइड करेंगे रूट 5 अपॉन 14 माइनस 3i अपॉन 14, तो जेड इनवर्स इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 14 माइनस आई इंटू 3 अपॉन 14, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। रियल जेड क्या है इसका, रूट 5 अपॉन 14, इमेजनरी जेड क्या है -3 अपॉन 14, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा रूट 5 अपॉन 14 कॉमा -3 अपॉन 14, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा रूट 5 अपॉन 14 प्लस आई इंटू 3 अपॉन 14। ठीक है, ये हो गया सॉल्व, समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जिसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं, जेड इक्वल टू -i। अब देखिए इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड रिप्रेजेंटेड बाय जेड इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन जेड, इसमें जेड की वैल्यू रख देंगे -i, और अपॉन में आई हम किसी भी आंसर में नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कैलकुलेशन है अपॉन से आई हटाना है, इस माइनस को न्यूमरेटर में ले गए, -1 किसकी वैल्यू होती है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जैसे कभी कभी हम लोग आई स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं, इस बार मैंने -1 की जगह क्या रख दिया है आई स्क्वायर, जिससे ये आई से पावर कैंसिल हो जाएगी, आई बचेगा। इसको a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 1, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया जेड का। आ गया समझ में सभी को। जेड इनवर्स का एक फॉर्मूला और होता है, मैं बताना चाहूँगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, लेकिन इस फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए ये वाला डायरेक्ट 1 अपॉन जेड से बड़े आराम से कर लेता है। ये भी फॉर्मूला याद रखें, कभी जरूरत पड़ जाए तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है, इधर ध्यान दें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर लें इसको, जेड से करें, क्योंकि a प्लस आई बी जो फॉर्म है वो किसकी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है जेड से, तो मैंने ये जेड ले लिया, वैल्यू क्या है 3 प्लस आई रूट 5, क्वेश्चन एक बार मिला लेना, 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई रूट 2। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, क्या रूट 2 आई और आई रूट 2 अलग अलग हैं क्या, नहीं है ना, और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं है, तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट हम खोल देते हैं, अंडर रूट 3 रूट 2 आई माइनस रूट 3 प्लस आई रूट 2,
ये √3 से ये √3 कैंसिल, स्क्वायर किया 9, आई स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √2i और i√2 कितना हो जाएगा? √2 i√2 एक ही बात है ना, 2i√2। नहीं आया क्या समझ में? अरे ये भी i√2 ये भी i√2, i√2 सम किया तो 2i√2, 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 5, इसको ऐसे लिख ले 2√2i। अब ये अपॉन वाला आई हटाना चाहते हैं, कैसे हटाएंगे बताओ? आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय आई, तो 9 + 5 14i और 2√2i इंटू आई स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया 7, जेड की वैल्यू क्या आ गई? 7i√2 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया 7i/-√2। माइनस को तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अब √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अपॉन में क्या है, अंडर√2 छोड़ नहीं रहे ना, इसका इंटू कर दिया 7√2i, आई बाद में लिख लिया है, √2 इंटू √2 2। ये प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल जेड 0 प्लस आई और ये -7√2/2। ये आंसर आ रहा है इसका। हाँ हाँ, ये प्लस माइनस का उन्होंने माइनस बीच में लगा दिया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो, और माइनस आगे रखना है तो माइनस भी रख सकते हो। ये भी कर सकते हैं कि -i इंटू 7√2/2, ये भी कर सकते हो, एक ही बात है वो तो, ठीक है।